जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं बच्चों। तो हमारे क्लास 9 के जो बच्चे हैं, हमने आपको छंद कल डिटेल में समझा दिया था। आज बच्चों, आज आपके जो पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण छंद है चौपाई और दोहा। इसके लक्षण, इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण को हम समझा के और आपको और क्लियर करते हैं कि आपको छंद अब यहाँ आपको काम लगेगा। जो हमने पिछली क्लास में समझाया था ए टू जेड बच्चों, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझाया था, वो आपको यहाँ पर काम लगेगा। इसीलिए हमने विस्तार से आपको समझाना चाहा, और नहीं तो हम ऐसे ही सिर्फ आपको समझा देते, आपके जो पाठ्यक्रम में चौपाई और दोहा है आपके सामने प्रस्तुत कर देते और ऐसे बाज के बोल के चले जाते, तो आप समझ नहीं पाते बच्चों कि मात्रा किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं, लघु किसे कहते हैं, और कैसे काउंट करके पहचाना जाएगा कि कौन दोहा है कौन चौपाई है। तो यस, ये सारी चीज़ें अब हम क्लियर करेंगे बच्चों। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए बच्चों। इस चैनल के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास बाय किरण मैम के साथ। और इस चैनल के माध्यम से बच्चों निरंतर आपको डे बाय डे सारी चीज़ें जो आपके पाठ्यक्रम में है, कक्षा 9, 10, 11 और 12, ये 4 क्लासेज बच्चों हिंदी विषय है, संपूर्ण पाठ्यक्रम को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इस चैनल से जुड़िए और इसका पूरा लाभ उठाइए और अपने हिंदी विषय को मजबूत बनाइए। साथ ही साथ हिंदी विषय के प्रति अपनी जागरूकता को उत्पन्न कीजिए, अपने अंदर इंटरेस्ट लाइए, हिंदी को जानिए, समझिए, ये हमारी मातृभाषा है। तो चलिए बच्चों, अब हम चौपाई को डिटेल समझते हैं और उसके उदाहरण को देखते हैं। तो चौपाई के लक्षण क्या है बच्चों? जिसके 4 चरण होते हैं, हमने आपको वहां पर भी समझाया था, और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती। एक ही लाइन आपको रट लेना है, एकदम बार बार पढ़ लेना। क्या कहते हैं, लक्षण में 4 चरण होते हैं, चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अब आगे पढ़ लेते हैं बच्चों कि चौपाई एक मात्रिक छंद है, मतलब कि हम इसमें वर्णों की गणना नहीं करेंगे, वर्णों को नहीं गिनेंगे, वर्णों की मात्राओं को गिनेंगे। अगर छोटा मतलब छोटा ह्रस्व वर्ण है या गुरु वर्ण है, लघु वर्ण है, तो वहाँ पर 1 मात्रा होगा। और अगर लघु वर्ण है, गुरु वर्ण है, तो वहाँ पर 2 मात्रा होगा बच्चों। ऐसे होगा। ये जो देखिए यहाँ साफ साफ बना भी है, हमने आपके लिए सारी चीज़ों को अच्छे से बना के प्रस्तुत किया है, ताकि लिखने में अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो यहाँ से आप बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए बच्चों। तो अब आप यहाँ पर आइए, देखिए चौपाई के अंत में क्या होगा। चौपाई के अंत में दीर्घ, 2 दीर्घ होंगे। अर्थात जब भी आप चौपाई, पहली बात तो आप जान लीजिए चौपाई में 4 चरण होते हैं, और दूसरी बात आप जान लीजिए कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और तीसरी बात आप जानिए बच्चों कि इसके जो अंत में जो शब्द होंगे उसमें 2 गुरु होंगे। ये देखिए, इसी को गुरु कहते हैं। अब आइए काउंट करते हैं यहाँ से हम इसको। देखिए, अब हमने आपसे कहा था कि कोई भी अक्षर नीचे होगा, अगर कोई अक्षर संयुक्त है या कोई अक्षर नीचे लगा हुआ, जैसे प्रा पे आपने देखा, प्रा पे ये लगा हुआ है, तो यहाँ पर गुरु ही गिना जाएगा। बा पर कौन सी मात्रा है? छोटी मात्रा है ना, तो यहाँ पर गुरु ही गिना जाएगा। सा पर भी छोटी ई की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर भी गुरु गिना जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर देखिए तीनों गुरु ही है। नगर में भी तीनों गुरु होंगे, लेकिन अब यहाँ पर का देखिए बच्चों, का पर बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर गुरु आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लघु लघु है, अब का पर बड़ी की मात्रा और जा पर हमने ए, ऐ, ओ याद कीजिए, वहां पर हमने बताया था। तो उसमें क्या बताया था कि वहां पर गुरु हो जाएगा, और गुरु का अर्थ होता है बच्चों 2 मात्रा, और लघु का अर्थ होता है 1 मात्रा। अर्थात जो एक चिन्ह से खींचा है तो 1 मात्रा होगा, और इस प्रकार से अगर खींचा है तो 2 मात्रा होगा। इतनी बातों को आपने समझ लिया, मुझे विश्वास, चीजें आप समझ पा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने यहाँ पर चीजों को लिख दिया, अब यहाँ पर काउंट करते हैं। आपने समझा कि गुरु कहाँ रहेगा, लघु कहाँ रहेगा। देखिए यहाँ पर गुरु लघु लघु है, यहाँ पर भी लघु ही है, यहाँ पर देखिए दोनों जगह गुरु है बच्चों, यहाँ दोनों जगह लघु, और अंत में यहाँ तो देखिए बच्चों यहाँ पर बताया भी है लक्षण में कि अंत में हमेशा गुरु होगा। तो चौपाई के अंत शब्द में हमेशा गुरु होगा, देखिए हमेशा गुरु होगा। तो अब आइए काउंट करते हैं और देखते हैं कि क्या 16 मात्रा है या नहीं। अगर 16 मात्रा है तब तो ये चौपाई है। काउंट करते हैं बच्चों, 3, 3, 6, 6, 2, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 12, 2, 14 और 2, 16, कुल मिला के 16 मात्रा है। इसलिए ये क्लियर हो गया बच्चों कि क्या
पर विसनगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोप सिंध अनल सितलाई। देखो, देखिए, गोप सिंध अनल सितलाई, ये आपका क्या हो गया, चौपाई है। ये उदाहरण आप बार बार पढ़ लीजिए बच्चों, बस यही एक उदाहरण रख लीजिए, बहुत सुंदर उदाहरण भी है कि यह हनुमान जी के बारे में कहा जा रहा है कि बच्चों, परबिस नगर कीजिए सब काज है। हनुमान जी परबिस नगर में प्रवेश करके सारे काज को कर दीजिए। हृदय राख कौशलपुर राजा, अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी को बिठाकर, गरल सुधारी पुकरई मिताई, गरल मतलब सुधा, रिपु अमीय हो जाए, अमृत हो जाए, सुधा क्या हो, अमृत हो जाए, रिपु जो दुश्मन हो वो दोस्त बन जाए, मिताई करने लगे, और सुधा जो है क्या है, गरल सुधा मतलब छोटा हो जाए, गरल सुधा, गोपद जो सिंधु है गौ के पद के समान छोटा हो जाए, और अनल अर्थात अग्नि जो है शीतल हो जाए। तो यहाँ पर अर्थ समझने समझाने की जरूरत नहीं है बच्चों, सिर्फ आपको यहाँ पर ये चीजें याद करना है कि परवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोप सिंधु अनल सितलाई। ये चीज आप याद करिएगा और इसी को आप ये लाइन याद कर लीजिएगा बच्चों, और बस आपका दोहा चौपाई का काम कंप्लीट। एकदम देखिए कितना आसान है। आप बिल्कुल बेवजह परेशान हो रहे होंगे दिमाग में कि छंद क्या है, छंद क्या है, छंद कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है बच्चों। आप पहले वीडियो को देख लीजिएगा, हम उसके लिंक को इस वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो बच्चों क्लास वाइज चीजें अलग अलग प्लेलिस्ट में है, कोई भी दिक्कत नहीं। आप अपनी क्लास को देखिए, उस प्लेलिस्ट में जाइए, क्लिक कीजिए और सारी वीडियोज को डाउनलोड करके एक एक करके देख लीजिए। अलग अलग टॉपिक वाइज भी हमने प्रोवाइड कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आइए अन्य उदाहरण को भी थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा सा और डाउट होगा तो क्लियर होगा। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर आपको काउंट करके बताएंगे। कहा हो सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी, और को सा प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुन हूँ सयानी। देखिए 4 चरण है बच्चों इसमें, आप सोच रहे होंगे 2 लाइन में, नहीं, एक चरण ये है, दूसरा चरण ये है, तीसरा चरण ये है बच्चों, और ये है आपका चौथा चरण। तो कुल मिला के 4 चरण है। देखिए पूर्ण विराम भी लगा हुआ है। तो आइए अब हम इसको काउंट करते हैं। पहले यहाँ से इसको हटाते हैं और संख्या को काउंट करके थोड़ा सा और परख लेते हैं कि क्या ये चौपाई ही है। पहले एक लाइन को काउंट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए तीनों में क्या होगा, लघु ही होगा। यहाँ साथ में लघु होगा, लेकिन खा में बच्चों गुरु हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खा पे बड़ी ई की मात्रा है। और ये आ और सा दोनों लघु होगा। का पर भी गुरु हो जाएगा क्योंकि ए ऐ ओ औ, का पर ओ की मात्रा है। और ता नौ, ये दोनों ता और नौ दोनों पर लघु हो जाएगा। और दोनों आपने चौपाई में पढ़ा ही कि अंत में हमेशा गुरु होगा, 2 शब्द 2 गुरु होगा। तो ये भी क्लियर हो गया। अब काउंट कर लेते हैं। तो 3 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14 और 14 2 16। बच्चों ये 16 मात्रा है, इसलिए क्लियर हो गया कि चौपाई है। चलिए अब दूसरे को भी देख लेते हैं। बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुरचि सुवास सरस अनुरागा। बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा। शिशु सब राम प्रेम बस, जाने प्रीत समेत निकेत पखाने। अब आइए इसको भी काउंट कर लेते हैं बच्चों और देखते हैं है कि नहीं है। तो लघु इसमें गुरु हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़ा ऊ है यहाँ पर, और यहाँ पर भी दोनों पर लघु हो जाएगा, यहाँ लघु हो जाएगा, यहाँ तीनों में लघु हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर देखिए लघु है और अंत में देखिए 2 गुरु है। अब यहाँ पर हमने आपको एक पॉइंट और समझाया था पिछले क्लास में कि कभी कभी अपवाद हो जाता है, कभी कभी काउंटिंग में कभी या ज्यादा आ जाए तो गुरु है तो उसको लघु कर दिया जाएगा, अगर ज्यादा हो रहा है और लघु है तो उसको गुरु कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर पहले काउंट करते हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8 8 2 10 10 2 12 2 14 2 16। तो पूरी तरह से बच्चों ये आपका चौपाई ही है। क्लियर हो गया। अब चलिए मिलते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को क्या है। देखिए बच्चों, चलिए अब दोहा को चौपाई का क्लियर हो गया। मैं विश्वास चौपाई आप भली प्रकार समझ गए। दोहा को समझ लेते हैं बच्चों। दोहे में भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे अर्थात विषम होता है। विषम चरणों में क्या होता है, हमने विषम और सम चरण पहले समझा दिया बच्चों। पहले वीडियो को आप अवश्य देख लीजिएगा। 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण जो कि सम चरण है उसमें 11 मात्राएं होगी। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि इसमें भी 4 चरण होते हैं। तो इसका जो पहला और तीसरा ये विषम चरण हो गया, और दूसरा और ये चौथा ये सम चरण हो गया।
तो इसमें क्या होगा 11 मात्राएं, इसमें क्या होगा 13 मात्राएं होंगी। देखिए ये, और यहाँ पर 11 मात्राएं, यही कहने का इनका अर्थ है। अब आइए हम लोग काउंट करते हैं। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूर्ण। तो बच्चों यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। अगर अलंकार आपको बताना पड़ा, अलंकार में चलेंगे तो देखेंगे कि आपके टॉपिक में कौन सा अलंकार है। हमने रस पढ़ लिया, छंद पढ़ लिया, अब अगला चैप्टर अलंकार का ही होगा बच्चों। तो ये अलंकार का उत्तर श्लेष अलंकार है। रही मन पानी राखी, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूर्ण। तो आपने देखा कि दोहा के मेरी 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में। पहले और तीसरे चरण में यहाँ पर यही बात मेन आपको फोकस करना है बच्चों कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। और सोठा इसका उल्टा है, क्योंकि ये टॉपिक में आपके है नहीं, ये क्लास 10 में जब आप जाएंगे तब सोठा आएगा। तो अभी आप दोहा को बढ़िया समझ लेंगे तो अगले साल सोठा बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया आपका पहला चरण, ये हो गया पहला चरण, ये हो गया दूसरा चरण, ये हो गया तीसरा चरण, और ये आपका चौथा चरण। तो यही कह रहे हैं कि ये जो पहला और तीसरा चरण है इसमें 13-13 मात्राएं और दूसरा और चौथा चरण इसमें 11-11। तो हमें विश्वास है आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते थोड़ा अन्य उदाहरण को भी देख लेते हैं। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, और राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। ये आपका दोहा हो गया। दोहा में ये भी पहचान है बच्चों, इसमें गुरु और लघु का रहेगा अंत में। इसमें अंत में गुरु देखिए और लघु का जोड़ा रहेगा। ये आपका दोहा रहेगा। दोहा का एकदम श्योर पहचान है कि दोहा होगा अगर लास्ट में गुरु और लघु। देखिए रा में गुरु होगा, पा खाली है तो लघु होगा। भा बड़ाऊ का मात्रा गुरु होगा और पा खाली है तो लघु होगा। अभी देखिए गुरु लघु का जोड़ा भी बैठ रहा। तो ये सभी आपके दोहा के उदाहरण। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोर जात है सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित तो होई। यहाँ भी क्या कहते हैं श्लेष अलंकार है। कागा काको धन हरे, कोयल काको ते, और मीठे वचन सुनाए कर जग अपनो करने। यहाँ पर भाव है बच्चों की कागा अर्थात कौवा कहीं किसी का धन हर लेता है, काव काव करके नहीं ना, और कोयल कहीं किसी को कुछ दे देता है नहीं। लेकिन कौवा का जो काव काव है और कोगल की जो कोको है इसमें अंतर है। और इसीलिए कोयल जो है प्रिय हो जाती है। क्यों? मीठे वचन सुनाकर पूरे जगत को अपना कर देती है, मतलब सबको अच्छा लगता है। तो इसीलिए हमको मीठे वचन बोलना चाहिए, इससे यहाँ सीख मिलती है। अब देखिए बच्चों एक और अन्य समझ लेते हैं। दोहारी है ही, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और सौहे करे भवहनी हंसाए, दैन कहे न जाए। ये उस समय की बात है जब श्री कृष्ण और गोपियाँ श्री कृष्ण से उनका मुरली ले लेती हैं और छिपा लेती हैं, और जब वो पूछते हैं तो वो मतलब चेहरा भाव है थोड़ा सा घुमाती हैं और कहती हैं नहीं है मेरे पास, इस तरह से। तो ये बच्चों आप याद कीजिएगा। इतना सारा अन्न अलग से इसलिए हम आपको प्रोवाइड कर दिए कि ताकि आप याद कर लेंगे। तो आपको आप यही याद कर लीजिए, सबसे आसान है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। आप जब भी हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे आप पाते होंगे। बस अब आपको देख लेते हैं बच्चों थोड़ा सा आपके परीक्षा में क्या क्वेश्चन और बन सकता है। तो देखिए छंद किसे कहते हैं? जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, तुक और यति गति को ध्यान में रखकर शब्द योजना की जाती है तो उसे छंद कहते हैं। ये चीज आप याद कर लीजिएगा। छंद के कितने अंग होते हैं? नाम सहित लिखिए तो छंद के 7 अंग होते हैं। कौन कौन? वर्ण हमने समझा दिया अच्छे से, गति को समझा दिया, वाणिक गढ़ को समझाया, और मात्रा को समझाया, तुक को समझाया बच्चों, यति और चरण को समझाया। 4 चरण या 6 चरण, कभी कभी विषम चरणों में 6 और 8 हो जाते हैं। यति का मतलब रुकना होता। मात्रा भी हमने आपको बताया, गुरु और लघु, और वर्ण बताया आपको कि वर्ण के आधार पर ह्रस्व होता है और दीर्घ होता है। गति आपको बताया कि जो लय होता है गति में उसको कहते हैं। अब चौपाई को समझ लेते हैं। थोड़ा सा हमने आपको क्लियर करने के लिए और प्रोवाइड कर दिया क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। चौपाई के 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं। ऐसे आपको लिखना रहेगा बच्चों। तथा अंत में 2 दीर्घ अर्थात गुरु होंगे। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरेश सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मोरिमा चूरन चारु, समन सकल भव सज परिवारु। इस प्रकार से दोहा छंद का उदाहरण देख लीजिए। तो अब दोहा छंद का उदाहरण तो आप ऐसे लिख देंगे। दोहा में भी 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती। अंत में ये देखिए बच्चों, अंत में गुरु और लघु जो हमने आपको बताया था, गुरु और लघु
का वर्ण होगा। और तुक पराया क्या कहते हैं, तुक पराया दूसरे जो थे वे ही बैठता है। जैसे देखिए यहाँ पर रज है, यहाँ पर सज है, तुक बैठ रहा है। सुधार चार यहाँ पर भी बैठ रहा है, लेकिन ज्यादातर दूसरे में बैठेगा। तो श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार, ये भी आपका दोहा ही है बच्चों। थोड़ा और देख लेते हैं निम्नलिखित पंक्तियों में लक्षण सही। तो अब हम बच्चों इसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, थोड़ा और डिटेल में आपको समझा देते हैं, क्योंकि इसमें भी थोड़ा समय लगेगा और आपको और भी अन्य विषय पढ़ना, आपकी परीक्षा आने वाली है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में इस शेष क्वेश्चन आंसर के साथ। मिलते हैं बच्चों, जय।